शीशामऊ में लगातार मौजूदगी और कुछ लोगों से बात करते हैं, चुनावी मुद्दे क्या बन रहे हैं। युवा हैं आप, क्या लगता है शीशामऊ विधानसभा में क्या माहौल है? इस पर 13 नवंबर को मतदान है, उपचुनाव का। कौन किस पर भारी नजर आता है? सपा आई थी, सपा ही भारी होगी। समाजवादी पार्टी के हमारे विधायक इरफान सोलंकी थे और जो आने वाली सीट है वो भी इरफान सोलंकी ही जीतेंगे। इरफान सोलंकी जीतेंगे, उनकी पत्नी उम्मीदवार हैं, 7 साल की सजा जेल में काट रहे हैं। लोग कहते हैं गुंडा माफिया है, अभी भारतीय जनता पार्टी कमाल कर जाएगी। आपको क्या लगता है? वो ईमानदार थे, ईमानदार है। उनकी पत्नी आएंगी, उनको भी जिताया जाएगा। पत्नी को जिताएंगे बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करने की कोशिश नहीं कर रही? क्या लगता है चुनाव में अगर ध्रुवीकरण कर लिया, हिंदू मुस्लिम का चुनाव हो गया तो उसे फायदा हो जाएगा? वो कुछ नहीं, वो जो कुछ भी कहे भारतीय जनता पार्टी कुछ भी बोले उससे कोई मतलब नहीं। जिनको जब जहाँ देना होगा मतदान तो इरफान भाई को देना है तो देना है। इरफान जीतेंगे जी। अगर कोई उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी दलित समुदाय का दे दे तब क्या लगता है आपको? कोई भी खड़ा हो जाए इससे कोई मतलब नहीं है। सपा ज्यादा है, ये सपा ही कांग्रेस से फायदा गठबंधन होने पर उनको मिल रहा है। बिल्कुल 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 मजबूत है समाजवादी पार्टी। बिल्कुल। क्या है आपके विधानसभा से? मुद्दे पे सारे काम हुए हैं भाई। उनके शासन में वो जेल अगर न जाते झूठे फंसाए गए, अगर वो न जाते होते तब तक सारे काम हो चुके होते। बाकी सब तो काम उन्होंने करा ही दिया था, कोई काम बताया नहीं है। योगी जीतेंगे? बिल्कुल। योगी जी पूरी ताकत लगाएंगे, हो सकता है प्रचार करने भी कुछ भी लगा दे, योगी जी खुद से खड़े होकर लड़ जाए यहाँ से, वो भी हार जाएंगे। वो भी हार जाएंगे। लाल इमली मुद्दा क्या बनना है? योगी जी कह रहे हैं इसे हम चालू करवा देंगे। आपको लगता है इससे लोगों में उससे उनको फायदा होगा? वो सब झूठी अफवाह है। वो यो भाजपा जो है वादे ज्यादा करती है, पहले गरीबों को आश्वासन देती है, उसके बाद गरीबों को हटाने का काम करती है। भाजपा की ये पहले की नीतियां रही है, वो नीतियों से फिर यही काम कर रहे हैं। हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी यहाँ? बिल्कुल हारेगी। आपको भी यही लगता है जो भाई साहब बोल रहे हैं? मैं क्या बताऊं, भैया अगर कुछ बोल रहे हैं तो अच्छी बात है। युवा यहाँ बोल रहे इरफान सोलंकी भारी लगते हैं, लगता है कि इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जीतेगी यहाँ से? इरफान सोलंकी शुरू से हम लोग उनको वोट देते हुए आए तो वही भारी रहेंगे। कई बारी आए, क्यों भारी नजर आए? कि उन्होंने काम किया है? काम किया तभी तो बता रहे हैं, अभी तो भैया बता रहे हैं। जीतेंगी? बिल्कुल जीतेंगी। भारतीय जनता पार्टी कह रही है इसके बार हम पूरी ताकत, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं इस बार लाल इमली चालू करा देंगे, पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी का गढ़ है उसे ढा देंगे। अलग बात हो गई, वो चालू करा देंगे नहीं चालू कराएंगे वो अलग बात है। गढ़ बचेगा समाजवादी बहुत है, ऐसी तो बातें बहुत की पार्टी, गढ़ बचेगा समाजवादी पार्टी के, लगता है ढह जाएगा इस चुनाव में। तो सब चीजें बहुत अलग हो गई। ठीक है, वो सब बातें अगर करी जाए तो फिर बहुत सी बातें हैं। फिलहाल इन सब बातों को लेकर ज्यादा मुद्दा ना उठाया जाए, वही ज्यादा ठीक है। इरफान सोलंकी भारी है? इरफान सोलंकी यहाँ से भारी है तो है। जेल जाने के बाद, क्षेत्र की बात जेल जाने के बाद उनको थोड़ा फायदा होते दिख रहा है, लगता है उनको थोड़ा नुकसान हो रहा है जेल के? जेल चले गए बस, क्या बताया जाए। बताया गया उनको, लगता है आपको? अब कुछ है ही नहीं उसके बाद भाई। हम विधानसभा में हमारी मौजूदगी है, कुछ महिलाओं से बात करते हैं। मतलब जी आपकी गली में गंदगी बहुत ज्यादा, चुनाव आ रहे हैं, आपको क्या लगता है गंदगी ऐसी ही रहती है कि अभी नहीं बेटा, ये पेड़ कट रहा तभी गंदगी में सफाई रहती है? चुनाव आ रहा है 13 नवंबर को, क्या लगता है यहाँ के क्या मुद्दे बन रहे हैं? अब बेटा हम क्या बताएं बेटा, तो है बेटा। इरफान सोलंकी से खुश हैं या लगता है कि बार बदलाव होना है? नहीं भैया बहुत अच्छा हो गया। इरफान सोलंकी से खुश हैं? हाँ भैया, भाजपा जीतेगी या लगता है कि समाजवादी हाँ पार्टी? भैया जीते भैया। भैया हम तो कहते बहुत अच्छा था भैया, हमारे लिए तो अच्छा था। नहीं, सपा अच्छी है कि भाजपा अच्छी है? भैया हमको सपा अपा नहीं आता कुछ भी बेटा। सोलंकी जी से खुश हैं? हाँ वो सही है भैया, काम किया उन्होंने? हाँ हमने उसके बाप ने भी किया, उसके बेटे ने भी किया। तो उनके पिताजी ने भी काम किया? हाँ उनके पिताजी ने बहुत काम किया। तो जेल में है? हाँ उनकी पत्नी उम्मीदवार है, आपको लगता है वो जीतेंगी यहाँ से? हाँ जीत जाएगी। काहे नहीं, सबको यहाँ पे तो सहयोग करेगा क्योंकि यहाँ सबको खुश है सबके। काम बहुत किया उन्होंने? यहाँ पर काम किया इरफान सोलंकी? हाँ किया भैया। जीतेंगे इरफान सोलंकी? पत्नी जो उम्मीदवार है यहाँ से? हाँ जीतेंगे। भाजपा? हाँ सब मोदी जी? मोदी जी भी सही है अपनी जगह, वो भी सही है और तो भी सही है अपनी जगह। और इरफान सोलंकी? हाँ आप लोग इरफान सोलंकी से जुड़े हुए हैं, आपके क्षेत्र में काम किया? हाँ किया उन्होंने। राशन वगैरह मिल रहा है? नहीं? हाँ राशन तो मिल रहा है। फिर भी इरफान सोलंकी को ही वोट देंगे? हाँ राशन मिल रहा है आपको? हाँ हमको तो भैया नहीं मिलता है, हम लोग जरूरी लोग नहीं कर पा रहे हम लोग यहाँ पे। और नहीं कभी आधे लोग का वोट बना, आधे लोग का नहीं बना हम लोग का। खुश है इरफान सोलंकी से? भैया हम उनके पापा से भी उनके बेटे से बहुत खुश है बेटा हम लोग। लोग कहते हैं वो गुंडा माफिया है, ऐसी आरोप? नहीं यही नहीं कुछ नहीं ना बेटा, बहुत अच्छा है। बदनाम करते हैं? नहीं वो बेटा हमारे बेटे की तरीके, उसका लड़का भैया, उसका बाप भी अच्छा था, उसका बेटा भी अच्छा, क्योंकि हम हमें आया यहाँ पे अच्छी से बात किया तो भैया मेरे लिए तो अच्छा ही है। सही बोल नहीं था? हाँ सही बोल रहे हैं, गुंडा माफिया लोग बदनाम करते बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं समझ लीजिए वही हम भी बोल रहे हैं। सही है, बहुत सही। यहाँ जीतेंगे इरफान सोलंकी? हाँ जीतेंगे। उनकी पत्नी उम्मीदवार? आएंगे, हाँ आएंगे, एक बार फिर आएंगे वो, जीतेंगे? हम तो क्या आएंगे। शीशामऊ विधानसभा में हमारी मौजूदगी, एक गली
इसलिए हम लोग मौजूद हैं यहाँ, लोगों से बात करते हैं चुनावी मुद्दे क्या बनने हैं। आप लोगों की गली में तो बहुत ज्यादा गंदगी भी है, चुनाव भी आ रहा है 13 नवंबर को, क्या मुद्दे बनने हैं चुनाव? चुनाव के मुद्दे तो ठीक बनेंगे, और लेकिन ये कि गंदगी बहुत रहती है हम लोगों का। यहाँ देखिए खुदा पड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं है। नगर निगम ध्यान नहीं देता इस गंदगी को साफ सफाई कराने के लिए, मेयर वगैरह कोई पार्षद वगैरह पे ध्यान नहीं देते पार्षद बिल्कुल नहीं। क्या चुनाव के क्या मुद्दे बनने हैं आपके हिसाब से? पार्षद देते हमारे पास वो है नहीं, बजट नहीं है। हम लोगों के लिए। अच्छा, मुद्दे क्या बनने हैं 13 नवंबर? बढ़िया बनेंगे, देखो तो चुनाव। इरफान सोलंकी का गढ़ बचेगा कि ढहेगा, क्या लगता है? अब इसके लिए नहीं कुछ कह सकते, टिप्पणी टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, लेकिन अच्छा एक बात बताइए, नहीं है तो वो है, लेकिन काम नहीं हुआ आपके क्षेत्र में? ये सब पैसे कर लिए तो अभी पेड़ कटा हुआ है उसी वजह से। बाकी खुदा उदा पड़ा है भैया, बाकी आप बताइए युवा, आपको क्या लगता है आपकी विधानसभा के मुद्दे क्या बनने हैं? नहीं, काम तो हुआ, काफी हुआ है हमारे विधायक के में। ये रोड बनी थी, अब ये क्या बोलते हैं मीटर ईटर वाला काम हुआ तो इसमें खुद उठ गई, और ये कि अब काम नहीं होता है। इरफान सोलंकी के 7 साल के लिए सजा उनको हो गई, उनकी सदस्यता चली गई, पत्नी उम्मीदवार है। भारतीय जनता पार्टी पोलराइज करने की कोशिश कर रही है कि ध्रुवीकरण हो जाए तो हिंदू मुस्लिम का चुनाव बढ़ जाए तो हमें फायदा हो जाए, हमारा यहाँ पे समाजवादी पार्टी का गढ़ रह जाए। आपको लगता है ये स्थिति यहाँ बनेगी, या लगता है नहीं समाजवादी पार्टी अपना किला बचा लेगी? नहीं, समाजवादी पार्टी तो आएगी, जीतेगी समाजवादी पार्टी। हाँ जीतेगी। योगी मोदी जी की जोड़ी आपको नहीं पसंद आई? युवाओं के लिए कुछ, आप युवा हैं, कुछ काम सरकार ने किया? वर्तमान सरकार ने बहुत सा किया है, योगी जी ने कुछ काम किया है? अब भैया नौकरी कुछ धरी नहीं है, ये है कि सपा सरकार में नौकरी आ जाए। लाल इमली बहुत बड़ा मुद्दा बनना है इस क्षेत्र का, लाल इमली बंद पड़ी हुई है, क्या लगता है इससे चुनाव में कुछ फर्क पड़ेगा? बंद पड़ी है, चालू होनी चाहिए? चालू तो होनी चाहिए, चालू होनी चाहिए। तो आप लोग खुश हैं वर्तमान विधायक इरफान सोलंकी से? जी। फिर से समाजवादी पार्टी आई। भाई साहब आप बताइए, लाल इमली के बारे में, बंद है दशकों से, आपको लगता है कि चालू होनी चाहिए, इससे यहाँ के लोगों को रोजगार मिले? हाँ तो जरूरी है भाई, नौजवान लड़का बेरोजगार चाहिए, उसको तो रोजगार नहीं चाहिए। और क्या बताएं, बहुत मशहूर हुआ करती थी, ईस्ट का मैनचेस्टर का। दादा के जमाने से पूरे विदेश में जो चीज। योगी जी तो कह रहे हम चालू करवा देंगे, हमें वोट दे दो, शीशा में सीट जितवा दो। अब ये तो पत्ते हैं जिसके नसीब में आ जाए। क्यों भाई साहब, लगता है चुनाव में अब की बार इरफान सोलंकी का जलवा दिखेगा, या लगता है भारतीय जनता पार्टी अब की बार चुनाव जीत ले जाएगी? दिखेगा तो भाई, इरफान सोलंकी का जलवा दिखेगा, नसीम सोलंकी चुनाव जीतेंगे। हाँ भाई, गढ़ बचेगा समाजवादी पार्टी का, 25 साल से समाजवादी पार्टी का काम किया विधायक जी ने। हाँ भाई काम करते थे। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी कहती है एक, यहाँ पे अब कोई काम नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी कहती है सिर्फ एक समुदाय के लिए काम किया, लगातार गुंडा माफिया इनके विधायक जब से रहे तब से आ भी रहे, तब तक विधायक थे तब तक भाई काम बढ़िया चलता है, काफी काम किया। काफी काम। जेल में उनकी पत्नी उम्मीदवार है। ये लगता है फंसाया गया विधायक जी को, या लगता है नहीं उनको सजा मिली जो उन्होंने अगर गलत काम किए होंगे, क्या लगता है? हमको नहीं लगता भाई कुछ गलत काम नहीं किया होगा उन्होंने, गलत काम तो नहीं किया होगा। पत्नी जीतेंगी उनकी, भाजपा चुनाव नहीं जीत पाएगी। नहीं जीता योगी जी मोदी जी को कैसे देखते हैं? अच्छे काम करते हैं? भाई कोई काम नहीं करा, बता दे गरीबी, चलो गरीबी को हटा रहे एकदम। आपके क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी यहाँ जीतेगी। देखो ये गंदगी है आपकी। जैसे कि सीसामऊ विधानसभा कौन सा मोहल्ला है आपका? ये हमारा है चुन्नीगंज, घंटे वाला। चुन्नीगंज सीसामऊ विधानसभा में पड़ता है। वहाँ की एक गली के अंदर हम लोग मौजूद थे, तो यहाँ लोगों से बात कर रहे थे। तो इस गली की स्थिति देखिए, बहुत ज्यादा गंदगी है। यहाँ के लोग खासतौर से मेयर और पार्षद से खुश नहीं है, जबकि दीपावली का त्योहार आने वाला है, इस वजह से यहाँ गंदगी है, फिर भी साफ सफाई नहीं हो रही है, सफाई नहीं, सरकार से नाराज है। सीसामऊ विधानसभा में अलग अलग इलाकों में जा रहे हैं, समझ रहे हैं पब्लिक का मूड क्या है। 13 नवंबर को वोट पड़ेंगे। इरफान सोलंकी की सदस्यता जाने के बाद यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। उनकी पत्नी नसीम सोलंकी यहाँ से उम्मीदवार है। लोगों से समझते हैं क्षेत्र में काम हुआ। इरफान सोलंकी विधायक रहे, 25 सालों से उनका एक शासन है। आपको लगता है कि काम हुआ, या लगता है कि पब्लिक ने बदलाव का मूड बनाया है? इरफान सोलंकी के कार्यकाल में यहाँ को बढ़िया फर्स्ट क्लास कामकाज हुआ है। आशा करते हैं कि उनकी पत्नी के जीतने के बाद इस मोहल्ले की जो भी समस्या है, गंदगी की और भी सफाई की है, ये सब समस्याएं दूर होंगी, ये हम लोग आशा करते हैं। इरफान सोलंकी ने काम किया, उनके पिताजी भी विधायक रहे, उनने भी काम किया। आपको लगता है, ये लगता है जो लोग उनकी छवि को लेकर आरोप लगाते हैं कि गुंडा माफिया की छवि है, जेल जा चुके हैं, 7 साल की सजा हो गई है, इससे लोग नाराज है उनसे, इस पर आप क्या सोचते हैं? ये तो अब गुंडा एक्ट लगाना है तो एक हम ही खड़े हैं। मान लो आप हमको गुंडा कहते या हम आपको गुंडा कहते, तो कोई गुंडा थोड़ी हो जाएगा। उनके जो पिताजी थे, उनके कार्यकाल में भी खूब बढ़िया फर्स्ट क्लास रहा, और उनके पिताजी के कार्यकाल में कोई भी गरीब व्यक्ति उनके घर निवास सोचा है तो उन्होंने भरपूर से
हम लोग की मदद करी है। पुलिस हो या शासन हो, कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रही। उनके पिताजी के समय में भी नए इरफान सोलंकी के। चुनाव में मुद्दा क्या बनना? भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है कि 40% मुस्लिम आबादी है, 60% हिंदू आबादी है। ध्रुवीकरण करेंगे, पोलराइज होगा चुनाव, जिससे बंटवारा होगा तो फायदा होगा, हमारा उम्मीदवार यहाँ से जीत जाएगा। आपको लगता है ये जो उनकी उम्मीद है वो सफल होगी? ये तो सर समय बताएगा चुनाव के पीरियड में कैसा क्या है माहौल यहाँ का। और हम लोग भी बहुत पीड़ित हो चुके हैं इस शासन से, तो हम यही चाहते हैं कि हमारी विधायक रिपीट हो जाए, रिपीट हो जाए। सरकार से त्रस्त हैं आप लोग। बस 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 बस। तो एक सवाल आपसे इसलिए पूछ रहे हैं कि एक राहुल गांधी संविधान की किताब आप देखते होंगे लेके घूमते हैं, लाल डायरी, उसमें लिखा हो भारत का संविधान। वो कहते हैं ये बदल देंगे। आपको लगता है संविधान भारत का बदला जा सकता है, या वो ऐसे फालतू के आरोप लगाते हैं? मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी ही बदल देंगे, हम नहीं बदलेंगे। या तो फिर राहुल गांधी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बड़े हैं जो लाल वाली डायरी को संविधान बदल देंगे। नहीं, तो संविधान की किताब लाल किताब लेके घूमते हैं, तो मोदी जी कहते हैं राहुल गांधी बदल देंगे, हम नहीं बदलेंगे। लेकिन राहुल गांधी कहते हैं मोदी जी ही बदल देंगे। नहीं कह रहे थे 400 सीटें आ जाएंगी तो ये संविधान बदल देंगे। तो आपको क्या लगता है, राहुल गांधी गलत है इसमें कि मोदी जी गलत? किस पे आपको लगता है कि कौन संविधान बदलेगा? नहीं, इसमें सर जो है राहुल गांधी गलत है। राहुल गांधी कोई संविधान न बदल पाए हैं, न बदल पाएंगे। और जो मोदी जी ने कर दिखाया है, जो कह रहे हैं वास्तविक वो कर सकते हैं। वो संविधान जो है बदल सकते हैं। वो राहुल गांधी बदल सकते हैं, मोदी जी बदल। राहुल गांधी की इतनी वही नहीं है जो संविधान बदल दे। अच्छा, राहुल गांधी अच्छे लगते हैं आपको कि मोदी जी? अगर प्रधानमंत्री के रूप में अगर चुनना हो तो किसे चुनेंगे? कार्यकाल तो मोदी जी का हमको पसंद आया है हर चीज में। कार्यकाल जो है हमारा मोदी जी का पसंद आया है। यूपी सरकार भी ठीक है, लेकिन विधायक जी से आप खुश हैं समाजवादी पार्टी के? हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज में, हमारे मलिन बस्ती में कोई ऐसा विधायक खड़ा हो जिससे हम लोग की समस्याएं दूर हो सके। क्षेत्रीय मुद्दों की वजह से आप समाजवादी पार्टी को पसंद कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रीय मुद्दों की वजह से योगी जी और मोदी जी को पसंद करते हैं। राष्ट्रीय जो आपने बताया तो मोदी जी है, बाकी जो विधायक है हमारे क्षेत्र के तो हम उनको पसंद करते हैं। वो समाजवादी पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी के। यानी पसंद है विधायक समाजवादी पार्टी के, लेकिन पसंद प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को करते हैं, राहुल गांधी को पसंद नहीं करते हैं। उनके मोदी जी के कार्यकाल में हम लोग पसंद है। वो जो कार्य कर रहे हैं तो हमारे संतुष्टि में है। और जो राहुल गांधी कर रहे हैं, वो जो संविधान बदलना चाहते हैं वो तो कभी जिंदगी में न कर पाएंगे। मोदी जी जो कह रहे हैं तो वो तो ठीक है, वो कर सकते हैं, ठीक है। लाल इमली भी हम लोग घूमने गए थे। लाल इमली एक चुनावी मुद्दा बन रहा है। योगी जी ने कहा हमारा विधायक अगर यहाँ से बन जाता है शीशामुंह से, मतलब सरकार अभी कहा था कुछ समय पहले हम लाल इमली को चालू कर देंगे। अगर आपको लगता है चुनाव की वजह से वो ऐसा बोल रहे हैं, लगता है आपको कि चालू होनी चाहिए? हम तो चाहते हैं कि लाल इमली चालू हो जाए। जिस समय हम लोग जाते थे वहाँ लाल इमली तो तरह तरह के सामान, बिस्तर वगैरह, कंबल वगैरह खरीदते थे। अब ये जो है लाल इमली बंद हो चुकी है, क्योंकि हम चाहते हैं कि लाल इमली जल्द से जल्द चालू हो जाए ताकि हम लोग की समस्याएं। उसके लिए तो आपको भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी करना पड़ेगा। जिस समय विधायक हो जाएगा तो उनके कोटे से जाएंगे, नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं भाई, चालू होनी चाहिए। अब चालू होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, खुश है जो बाबू जी ने बताया इसी से? जी, वर्तमान विधायक से खुश है? इरफान सोलंकी जी को ही जीतना चाहिए जी, उनकी पत्नी जो उम्मीदवार है। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है भारतीय जनता पार्टी की बदल देगी? इरफान सोलंकी की चाहिए। थोड़ा रुक तो जाइए, ठहर जाइए एक मिनट। मुद्दे क्या बनने हैं? मुद्दे तो नहीं पता हमको क्या बनने अच्छा, ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही भारतीय जनता पार्टी। आपको लगता है चुनाव ध्रुवीकरण में फंसेगा? इरफान सोलंकी आएगा। इरफान सोलंकी आएंगे, वही आएगा। भारतीय जनता पार्टी वो इस क्षेत्र से तो नहीं आ सकती। नहीं आएगी। काम किया इरफान सोलंकी ने? हाँ, बहुत काम किया। और लोगों से बात करते हैं। तो चुनाव है, इरफान सोलंकी की सदस्यता चली गई, यहाँ बाई इलेक्शन हो रहा है, 13 नवंबर को मतदान होना है। आपको क्या लगता है चुनाव में क्या मुद्दे बन रहे हैं शीशामुंह विधानसभा? क्या बन रहे हैं भाई, हमारी समाज चाहती है कि जो हमारे लिए कुछ करेगा हम उस सरकार के लिए कुछ करेंगे। तो सरकार हमारे लिए नहीं करेगी, मुश्किल है क्या। चुनाव में आप खुश हैं इरफान सोलंकी से, या लगता है बदलाव होना चाहिए? नहीं, अब ये तो जब चुनाव होगा तभी फैसला होगा कि बदलाव होगा कि वही आएंगे। लेकिन जो सरकार हमारे लिए सोचेगी बस हम उसी के लिए। मौजूदा सरकार से खुश हैं आप, योगी जी की जो चल रही है? मौजूदा सरकार से तो खुश हैं, लेकिन उसके कुछ कार्य ऐसे हैं जिससे खुश नहीं है। जैसे कि गरीबों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं। और जो हमारे समाज के कुछ कर्मचारी लगे हैं 8-8, 9-9 हजार रुपए महीने में, उनकी वेतन नहीं बढ़ाई जा रही है। जो सरकार भाई गरीबों के लिए सोचे कि सरकार उसी को, मतलब पब्लिक उसी को चुनेगी। तो
25 साल का ये गढ़ है, आपको लगता है बचेगा या लगता है ढह जाएगा आपकी बार? अगर भारतीय जनता पार्टी ने पोलराइज करने की कोशिश की, चुनाव में ध्रुवीकरण एक मुद्दा बन गया, तो लगता है कि आपकी बार समाजवादी पार्टी का गढ़ छिन जाएगा? ऐसा नहीं लगता है समाजवादी पार्टी का गढ़ मजबूत है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस से गठबंधन के बाद और मजबूत नजर आता और मजबूत नजर आता है। पूरी आपकी दलित समाज की बस्ती है, है। दलित समाज की बस्ती है हमारी। तो चुनाव में लगता है आपकी बार दलित समाजवादी पार्टी की तरफ ज्यादा दिखाई पड़ता है कि बहन जी ने भी कहा आपकी बार प्रत्याशी देंगे, तो लगता है बहन जी थोड़ा काम बिगाड़ देंगे समाजवादी पार्टी का? ये नहीं मालूम, बहन जी काम बिगाड़ेंगी तो बनाएंगी, लेकिन जहाँ चार पार्टी है वहाँ वोट कटने का काम तो होता ही होता है। क्या होने चाहिए आपके क्षेत्र में? जी, क्षेत्र में आपके क्या काम होने चाहिए? हमारे क्षेत्र में तो सभी कुछ सही है, बस ये है कि थोड़ा सा बिजली की समस्या है, रोड की समस्या है, पेशा विभाग का काम हुआ सब खोद खाद के चले गए, उसको बनाने का नाम नहीं ले रहे हैं, बस यही समस्या हम लोगों की। तो लगता है समाजवादी पार्टी यहाँ से थोड़ी मजबूत नजर आती है भारतीय जनता पार्टी के अपेक्षा? ये बीजेपी भी जीत सकती है, बीजेपी भी जीत सकती समाजवादी भी जीत सकती है, कह नहीं जा सकता, कहा नहीं जा चुनाव सकता, फंसा हुआ लगता है। चुनाव फंसा हुआ है। तो सीसामऊ विधानसभा में हमारी मौजूदगी थी, एक दलित बस्ती में हम लोग आए हुए थे, उस गली में भी गए, लोगों से भी बात की और समझा कि यहाँ के चुनावी मुद्दे क्या बन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार ध्रुवीकरण करने की कोशिश कर रही है या फिर लाल इमली का चुनावी मुद्दा बन रहा है। लोगों से समझने की कोशिश की सीसामऊ विधानसभा के मुद्दे क्या बन रहे हैं। 13 नवंबर को जब यहाँ वोटिंग होगी तो यहाँ के लोग किन मुद्दों पर वोट करने जाएंगे। तो लोग यहाँ पे ज्यादातर वर्तमान विधायक से खुश भी नजर आए, कुछ लोग यहाँ पे विधायक जी से नाराज भी नजर आए, तो कुछ लोग कहते नजर आए कि यहाँ का चुनाव फंस गया। ये तो आने वाला समय ही तय करेगा कि सीसामऊ विधानसभा से कौन चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचेगा। आने वाले समय में जैसे जैसे सीसामऊ विधानसभा में चुनाव आगे बढ़ेगा, यहाँ के क्या और मुद्दे बनेंगे वो हमारा चैनल द खबरनामा आपको दिखाता रहेगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को फेसबुक पे फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सत्ता को दीजिए इजाजत। कैमरामैन गौरव के साथ सौरभ सत्ता द खबरनामा, सीसामऊ कानपुर।